So, बच्चों, in the last class we started with pseudocode. We understood what is declaration. We understood what is assignment. आज हम बात करेंगे बहुत ही important task की, that is called prompting. हम सीखेंगे आज prompting. PROMPT, prompt. Prompt का मतलब होता है बच्चों to output a message. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टू आउटपुट अ मैसेज। अब ये मैसेज हम किसको दे रहे हैं? ये मैसेज हम दे रहे हैं यूजर को। किसको दे रहे हैं बच्चों? यूजर को। प्रॉम्प्ट में दो चीजें आती हैं। जनरली आपको सवाल भी ये बोलेगा कि प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। तो प्रॉम्प्ट में आती हैं दो चीजें। पहली आती है प्रॉम्प्ट में आउटपुट। पहली क्या आती है बच्चों? आउटपुट। और दूसरी आती है इनपुट। अब ये इनपुट एंड आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं आपको आज पाइथन थोड़ी बहुत दिखाऊंगा कि किस तरह से पाइथन में काम करता है और किस तरह से सूडोकोड में काम करता है। ठीक है। चलो, पहले हम बेसिक प्रॉम्प्ट आउटपुट से सीखेंगे। बच्चों, एक बात समझो, मैंने आपको पहले भी बात समझाई है ये वाली, कि मेरे पास लेट सपोज इस तरह से दो हिस्से कर लेता हूं मैं अपनी स्क्रीन के। बच्चों, एक बेसिक से आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। दिस इज आवर कंप्यूटर मेमोरी एंड दिस इज आवर कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले, जो आपके सामने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने यहाँ लिखा प्रोग्राम के अंदर, लेट्स से आई रोट अ प्रोग्राम। मैंने लिखा num इक्वल्स टू 7। तो बच्चों, एक घर बन गया नम नाम का। ये आप लोग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, सबने काम भी किया है। तो नम इक्वल टू 7 नाम का घर बन गया। ये बात हमें पता है। ठीक है। मैं एक और बना लेता हूं। मैंने यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया और नेम में मैं शो करवा देता हूँ अपना नाम। तो माय नेम इज अफहाम साया। और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, डेटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। डेटा में मैं शो करवा देता हूँ सी एस विथ साया। ठीक है। ये तीन वैल्यूज मैंने स्टोर करवा दी हैं। अब इन तीन वैल्यूज को किस तरह से काम करेंगे समझते हैं। तो होगा ये कि मेमोरी में एक घर बन जाएगा नेम नाम का, और उसमें मेरा नाम आ जाएगा। उसमें मेरे क्रेडेंशियल्स मिल देता हूँ नाम के, सही इनिशियल्स डाल देता हूँ। और एक और वेरिएबल आ जाएगा डेटा नाम का। और डेटा में भी मैं पूरा स्टोर नहीं करवा रहा, फिर समझाने के लिए सी एस विथ के तीनों उड़ा देता हूँ इनिशियल्स। अब ऑन द आउटपुट स्क्रीन, व्हेन आई राइट आउटपुट व्हेन आई राइट आउटपुट, तो क्या होगा? और मैं आउटपुट में लिख देता हूं यहाँ पे लेट्स से नम। जब मैंने आउटपुट नम लिखा, तो प्रोग्राम क्या करेगा? 7 जो वेरिएबल नम में स्टोर्ड है, ऑलरेडी जो स्टोर्ड है, वो नम जो यहाँ पे स्टोर्ड है, वो यहां से उठा के यहां ले आएगा। समझ आई? क्या करेगा बच्चों? वो यहां से वैल्यू जो यहाँ पे आउटपुट नम है, वो यहाँ पर है। वो यहां से उठा के उसकी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा SS7। समझ आई बच्चों? समझते हैं इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा, और एक दो चीजों और समझते हैं इसको, कि मैं यहाँ पर आउटपुट कर देगा हमारे पास इसी तरह से जो लिखा हुआ है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देगा। क्या करेगा? यहां से कॉपी करेगा और यहां आके पेस्ट कर देगा। समझ आई बात? मेमोरी से कॉपी करेगा और आउटपुट पे आके पेस्ट कर देगा। इसका यही काम है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इसको यूं समझते हैं कि इफ आई राइट इट लाइक दिस, आउटपुट नेम, तो नेम में जो भी स्टोर्ड होगा। अब यहाँ पे इनिशियली मैंने यहाँ पर रखा हुआ था फॉर्म सारा, तो पूरा लिखा हुआ है। तो समझाने के लिए मैंने अपने इनिशियल्स लिखे हुए थे, ताकि मुझे इतना मेहनत ना करनी पड़े। तो आप ये बेसिकली समझो कि नेम में मेरा नाम स्टोर्ड है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अफाम साया। बात समझ आई बच्चों? बात समझ आई? I can also do something like this, output
माय नेम इज, एनीथिंग दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स वो एज इट इज कॉपी होगा और पेस्ट हो जाएगा। तो एज इट इज जो भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, राइट। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर मैं कॉमा लगाऊं, जिस कॉमा से सेपरेट है, सेपरेट कर रहा, अलग दो वैल्यूज को अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। और लिख देता हूं मैं यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे क्या आ गया, माई नेम इज नेम आ गया। बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों बेसिक वाला काम करते हैं। हम लोग ने क्या रखा था, हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया था तो पहले अभी, जिसमें हमने रखा था एक वेरिएबल बनाया था नम नाम का, ठीक है। तो हमने नम नाम का वेरिएबल बना दिया, नम में मैंने स्टोर कराया था 7, ठीक है। बेसिक से काम। इन पाइथन वी यूज प्रिंट रादर देन आउटपुट, तो प्रिंट लिखा मैंने और मैंने लिख दिया नाम, ठीक है। अब क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा ना बच्चों, जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे दिस इज द आउटपुट स्क्रीन, जो बॉक्स बना हुआ है ना आपके पास, दिस इज द आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अगेन लेट्स मी डू सम मोर थिंग्स, आई एम गोना राइट नेम इक्वल्स टू, अच्छा पाइथन में जो है वो असाइनमेंट नहीं होती है, वो इक्वल्स टू का साइन होता है। तो नेम इक्वल्स टू मैं बना लेता हूँ, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे स्ट्रिंग डेटा फॉर्म से आया, ठीक है। और साथ साथ मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, डेटा नाम का वेरिएबल डेटा इक्वल्स टू, आई एम गोना राइट सी एस विद साया, सी एस विद साया, ठीक है। अब व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट आई कैन राइट नेम, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो उसने 7 ही प्रिंट कर दो, मैंने दो वैल्यूज प्रिंट करने का बोला है। मैंने पहले बोला कि नेम प्रिंट कर दो, तो उसने नेम पहले बोला नम प्रिंट कर दो, द वैल्यू ऑफ नम वाज आउटपुट, एंड देन आई सेड आउटपुट या प्रिंट नेम, तो नेम हो गया। I want to do one thing is I can write print again and I will write inverted comma open, my name is इन्वर्ट कॉमा क्लोज, कॉमा, जिस कॉमा से सेपरेट है, मैंने पहले बताया कॉमा सेपरेट करता है ताकि मैं वैल्यूज ऐड कर सकूं वेरिएबल को साथ में ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए, कॉमा ज्वाइन करने के लिए भी, सेपरेट करने के लिए भी। सेपरेट कर रहा है स्ट्रिंग को और वेरिएबल को, ठीक है, जो टेक्स्ट है उसको और वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है, और पूरे इस कमांड में उसको ऐड भी कर रहा है। तो मैंने लिखता हूँ नहीं, ठीक है, लेट्स रन दिस। तो माय नेम इज अफाम सर, ये हो गया, ठीक है। प्रिंट लिख के मैं एक और काम करता हूँ कि माय स्लोगन इज डेटा, तो माय स्लोगन इज डेटा, ये डेटा नाम का जो भी आइटम होगा मेरे पास आ जाएगा। तो अब देखो क्या किया इसने, माय स्लोगन इज सी एस एच आया, माय नेम इज फार्म साया से सब चीजें प्रिंट करते हैं। समझ आई बच्चों, प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? सबको प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया? नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन सूडो कोड, जो हमारे एग्जाम का असल कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन के साथ राइट अ प्रोग्राम using pseudocode to store store two integers या two values and output the sum। हम ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या किया थोड़ा लास्ट टाइम, दो नंबर यूजर इनपुट, दो नंबर स्टोर करवाए थे और उसको सम करवाया था। कभी आउटपुट नहीं करता, हम थोड़ा चेंज करेंगे, उसको आउटपुट करवाएंगे। बहुत सिंपल सा काम है। क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सूडो कोड? जी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सूडो कोड? शाबाश, इट इज डिक्लेयर, वेरी गुड। कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं मुझे बच्चों? टू वैल्यूज, वैल्यू वन वैल्यू टू या नम वन नम टू एंड अ वेरिएबल फॉर सम, मुझे तीन आइटम्स करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्या सूडो कोड में स्टार्ट वगैरह आता है? नहीं, हम डायरेक्ट डिक्लेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना।
डिक्लेयर num1 comma num2 comma sum as integer, एज की जगह लगते हैं इन्वर्टेड कोलन लगाते हैं, तो num1 num2 एंड sum as integers। ठीक है, अब मैं असाइन कर देता हूं अपनी मर्जी से। अभी हमने इंपोर्ट करना नहीं सीखा, तभी हम सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, num1 को मैं असाइन कर देता हूं। num1 को लेट्स सपोज मैंने असाइन कर दिया 15 अपनी मर्जी से, और num2 को मैं अपनी मर्जी से अगेन असाइन कर देता हूं 20, और लिख देता हूं सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। दो नंबर्स मैंने यहां पर स्टोर करवा दिए और ऐड भी कर दिया, सम करवा दिया। ठीक है, अब मैं आउटपुट लिख देता हूं। आउटपुट, अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंप्यूटर। दो चीजें हैं, एक मेरे पास मेरी आउटपुट स्क्रीन है, एक मेरे पास मेरी मेमोरी है। दिस इज द कंप्यूटर मेमोरी एंड दिस इज द कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन। मैंने यहां लिखा, एक वेरिएबल बना लिया num1 नाम का। ठीक है, num1 को मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, और मैंने num2 को भी यहाँ पे एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। num1 में मैं असाइन करता हूँ लेट्स सपोज 15, num2 में मैं असाइन करता हूँ लेट्स सपोज 20। और अब जब मैं वेरिएबल बनाता हूँ सम नाम का, तो सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, तो 15 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों? 35। ये ऑटोमेटिक हुआ, ये काम है ना, डू नॉट शो दिस वर्किंग। ठीक है, ये आपने नहीं करनी, मैं ये कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। डू नॉट शो द वर्किंग, आपको ये वाली वर्किंग नहीं करनी, ये सिर्फ मैं कर रहा हूं। सही है, आपने ये भी शो नहीं करना, ये भी मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूं। अब अगर मैं लिखता हूं आउटपुट सम, तो होगा ये कि यहाँ पे 35 लिखा हुआ आ जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं इस तरह से लिखूं आउटपुट द सम ऑफ, अच्छा, पहले मैं लिखना चाहता हूं, मैं लिखा मैं क्या आएगा, द सम ऑफ। अब थोड़ा टेक्निकल काम कर रहा हूं, ठीक है। num1 comma and comma num2 comma is comma sum। तो बच्चों जरा गौर से देखिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ चीजों को, जो अंडरलाइन ग्रीन से कर रहा हूं वो स्ट्रिंग डेटा है, और जो अंडरलाइन नहीं कर रहा वो ऑलरेडी टेक्स्ट डेटा है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, द ग्रीन से अंडरलाइन है, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, द सम ऑफ num1 में क्या है मेरे पास 15 एंड 20 इज 35। इस तरह से आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा ये। बात समझ आई बच्चों? तो बच्चों अब देखो क्या होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे से आया, मैंने इसको पूरे को मैं इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है वो छोड़ दो, मतलब एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, कोड को मिटाए बिना उसको अनयूजेबल कर सकते हैं, तो उसको आप टेंशन नहीं लो, पाइथन ही सीखना। तो बच्चों हमने भी क्या किया था, सवाल में हमने लिखा था कि भाई हमारे पास एक वेरिएबल है num1 नाम का, उसे मैंने असाइन कर दिया था लेट्स सपोज 15। वो वेरिएबल था num2 नाम का, और उसको मैं असाइन कर देता हूँ एज 20। ठीक है, मैंने बोला सम नाम का वेरिएबल है, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट या आउटपुट। ठीक है, मैं चाहता हूं, पहले हम नॉर्मल आउटपुट करते हैं, पहले आउटपुट करते हैं सम को। लेट्स रन दिस कोड एंड सी के ये कोड कैसे, कहाँ और क्या काम कर रहा हूं। ठीक है, 35 आ गया नॉर्मल एकदम। नाउ लेट मी डू सम चेंजेस इन दिस कोड एंड आई एम गोना राइट प्रिंट
द सम ऑफ, कॉमा क्लोज किया हमने, सही, कॉमा नम वन, कॉमा स्पेस वापस देता हूं मैं, प्रोग्राम ओपन किया, एंड का सिंबल डाला, एंड डॉलर एंड, कॉमा नम टू, कॉमा इनवर्ट कॉमा ओपन इज, अगेन कॉमा, और अब मैं डाल दूंगा सम, ब्रैकेट क्लोज। नाउ लेट्स रन दिस कोड। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आउटपुट करके दिखाया वो यहाँ पे आपके सामने एग्जैक्टली आएगा। आउटपुट पे क्या लिखा हुआ आएगा, लेट मी जस्ट शो यू बच्चों। आउटपुट में लिखा हुआ कुछ इस तरह से आएगा कि जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, द सम ऑफ, नम वन की जगह क्या आ जाएगा, नम वन में क्या था बच्चों, 15 था, तो 15 एंड 20, देखो ना, द सम ऑफ एज इट इज, नम वन में क्या था मेरे पास 15 एंड एज इट इज, नम टू में क्या था 20 इज, सम की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 35 आ जाएगा, तो ये आउटपुट होगा उस तरह से। लेट अस सी कि ये आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, द सम ऑफ एज इट इज, द सम ऑफ एज इट इज 15 एंड 20 इज 35, एग्जैक्टली जैसा सम लिखा हुआ है वैसे पूरा आ गया। समझ आई बच्चों पूरी बात? इज दिस क्लियर? चलो, तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड जिससे में और क्लैरिटी आएगी, ये सवाल किस तरह से काम चलता है ये, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम using pseudocode to store your name, age, email, and address. Again, क्या करेंगे बच्चों? डिक्लेयर, बच्चों कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द डेटा टाइप फॉर नेम, email, and address? Good, shabash everyone. String, shabash, good job बच्चों. The name, email, and address as string. I'm going to declare age as integer. ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा रहा हूं, स्टोर करवा रहा हूं मैं। आज हम प्रॉम्प्टिंग में सिर्फ आउटपुट सीखेंगे, इनपुट नहीं कर रहे, ठीक है ना। इनपुट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेम के अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवा देना है, आप लोग अपना करवा देंगे। हाँ, अगर मेरा नाम ज्यादा पसंद आ गया तो बिल्कुल आप कर सकते हैं भाई मेरा नाम इस्तेमाल, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। देन आई कैन राइट एज, आई एम 29 years old, दिखता मैं भले 30-35 साल का हूं, मैं 29 का बच्चों कसम से, ठीक है। देन माई ईमेल एड्रेस इज सर अफान साया @gmail.com, and then address, my address is Bahadurabad, Karachi. I live in Karachi, area is Bahadurabad. समझ आई बच्चों?